हेलो स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस के केमिस्ट्री पार्ट का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के मैटर्स। ठीक है, और हमने वहां पर देखा था कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में हमने मैटर को क्लासिफाई किया, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को पढ़ा कि भाई 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद में हमने क्या किया कि उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। हमने देखा कि 2 तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने उसको 3 फिजिकल स्टेट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने उसको क्लासिफाई किया था। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 फिजिकल स्टेट की कंपैरेटिव स्टडी की थी कल। ठीक है, देखा था कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो तीनों स्टेट में कैसे कैसे चेंज होती हैं, उनको देखा था। आज हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब एक सॉलिड से लिक्विड में चेंज, लिक्विड से गैस में चेंज, या गैस से सॉलिड में, गैस से लिक्विड में चेंज जो होते हैं उनकी अपन यहां आज बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये कि किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट किन 2 चीजों पर डिपेंड करती है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। कि देखिएगा, 2 तरह के फोर्स जिन पर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है, वो देखिएगा दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक लाने वाला जो फोर्स है वो फोर्स है अट्रैक्शन फोर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि सभी पार्टिकल्स के बीच में नेचुरली अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, दूसरा जो इन पार्टिकल्स को दूर ले जाती है वो इनकी थर्मल एनर्जी होती है, मतलब इनके अंदर कोई हीट कंटेंट होता है और उसकी वजह से जो एनर्जी, थर्मल एनर्जी है वो इनको दूर ले जाएगी। एक तरह से वो काइनेटिक एनर्जी भी आप उसे कह सकते हैं। तो थर्मल एनर्जी इनको दूर लेकर जाएगी, इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जा रही है, वो है यहां पर थर्मल एनर्जी। तो आपने क्या देखा, अट्रैक्शन फोर्स इनको पास लाएगा और थर्मल एनर्जी इनको दूर ले जाएगी। अब दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर दिए गई कंडीशन में अगर मान लीजिए अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है और थर्मल एनर्जी बहुत ही कम है, तो पार्टिकल बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे और क्या बनेगी बताओ, सॉलिड स्टेट बनेगी। मतलब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा है और उसके रिस्पेक्ट में थर्मल एनर्जी नेग्लिजिबल है, तो क्या बनेगी बताओ, सॉलिड स्टेट बनेगी। अगर उल्टा है इसका, मान लीजिए कि थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स क्या बताओ बहुत ही वीक है, तो उस समय क्या होगा कि पार्टिकल दूर दूर भागेंगे और उस समय क्या बनेगी बताओ, गैस स्टेट बनेगी। और दोनों के बीच की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में जो है वो लिक्विड स्टेट बनेगी। मतलब दोनों में से किसी को भी आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, मतलब कंपैरेटिबल जो अगर दोनों हैं तो वहां पर क्या बनेगी बताओ, लिक्विड स्टेट बनेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि आपको कि 2 फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि दिए गए टेम्परेचर प्रेशर पर कोई सब्सटेंस कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिएगा, हम यहां पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अपन चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिएगा, तीनों स्टेट को मैं यहां पर लिखता हूं, सॉलिड, एक अपने पास में स्टेट है सॉलिड, ऐसे लिख देता है इसको सॉलिड, एक स्टेट अपने पास में है लिक्विड और एक स्टेट है अपने पास में गैस। ठीक है, तो देखिएगा आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में अगर किसी सब्सटेंस को या किसी मैटर को चेंज करना है तो क्या करोगे, उसको हीट दोगे। आप क्या करोगे, उसको हीट दोगे। मतलब आप अगर हीट देंगे तो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड की तरफ आएगा। सॉलिड से कहां चेंज होगा बताओ, लिक्विड में। अभी अगर इसको डिस्क्रिप्शन देंगे कि भाई किस तरह से ये चीजें काम करती हैं, लिक्विड से गैस में अगर किसी चीज को अपन चेंज करें, सब्सटेंस को चेंज करें तो भी आप क्या करेंगे, उसको हीट देंगे। तो भी हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। और सॉलिड से गैस में अगर चेंज करना है तो भी यहां पर हम क्या देंगे, इसको हीट देंगे। अब हम उल्टा चलते हैं, अगर मान लीजिए कि गैस से और आपको इसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना है तो आप इसे ठंडा करेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसको ठंडा करेंगे। इसी तरह से आप अगर मान लीजिए लिक्विड स्टेट से उसको सॉलिड स्टेट में चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसे क्या करेंगे बताओ, ठंडा करेंगे। ठीक है, उधर भी आप उल्टा कर दीजिए, गैस से अगर मान लीजिए हम सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं तो भी हम इसको क्या करेंगे बताओ, ठंडा करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इन प्रोसेसेस को बोलते क्या है। सॉलिड से लिक्विड बनने वाली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग।
क्या बोलेंगे इसको अपन, मेल्टिंग, जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अभी मैं आपको सभी की डेफिनेशन लिखवा दूंगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है, अब लिक्विड से गैस में चेंज होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इसे अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, और गैस से जो सॉलिड से गैस बनना या गैस से सॉलिड बनना, दोनों प्रोसेस जिसमें बीच में लिक्विड आती नहीं है, तो उनको बोलते हैं सब्लिमेशन। इनको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, चाहे सॉलिड से गैस बने उसको भी सब्लिमेशन, चाहे गैस से सॉलिड बने उसको भी सब्लिमेशन। अब यहां आ जाइए, गैस से लिक्विड बनने वाली जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, तो देखिएगा गैस से लिक्विड बनने वाली प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसमें गैस से जो है वो लिक्विड स्टेट बनती है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसके बाद इधर आ जाइए, लिक्विड से सॉलिड बनने वाली जो प्रोसेस है उसको अपन कह सकते हैं फ्रीजिंग। इसे अपन क्या कह सकते हैं बताओ, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या कई बार इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। एक और नाम दे सकते हैं इसको, सॉलिडिफिकेशन। इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में चेंज होती है, तो कैसे होती है, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बताया था कि गैसेज जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं, लिक्विड और सॉलिड तो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, लेकिन गैसें क्या होती है बताओ, कंप्रेसिबल होती हैं। तो गैस से लिक्विड स्टेट बनाते टाइम इसको आप कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड स्टेट जो है वो इजीली आ जाएगी। कूल करने के साथ साथ अगर कंप्रेस भी करें तो लिक्विड स्टेट क्या आ जाएगी बताओ, इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हम देखा कि भाई प्रोसेस एक दूसरे में चेंज होती है, तो उनको अपन नाम क्या देते हैं और कैसे हम इसको चेंज करते हैं। अब देखिएगा आगे हम इन डेफिनेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले अपन मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, उसके बाद में बॉइलिंग, जिसमें मैंने लिक्विड से गैस में चेंज किया, हीट दी, इस प्रोसेस को अपन बॉइलिंग बोलते हैं। तो बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अपन सब्लिमेशन की बात करेंगे, इवेपोरेशन की बात करेंगे। पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों, मेल्टिंग की बात कर लेता हूं सबसे पहले। मेल्टिंग, तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेल्टिंग। मेल्टिंग, ठीक है, तो देखिएगा मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो प्रोसेस जिसमें किसी सॉलिड, जिसमें कि कोई सॉलिड जो है स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है गर्म करने की वजह से, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो अगर इसको डिफाइन करें तो हम ऐसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ solid state into liquid state by boiling। गरम करने से, वो प्रोसेस जिसमें गरम करने से सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। बॉइलिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है, अब दूसरा हम यहां पे इसी से मिलता जुलता जो टर्म है वो अपना है मेल्टिंग पॉइंट। इसकी बात कर रही है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब ध्यान दीजिएगा, क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर, अपन गर्म करेंगे तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा, तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो अब मैं डिफाइन करता हूं यहां पर, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस at which a solid substance changes into a liquid substance या a liquid state into a liquid state, जिसमें
वो टेम्परेचर इसमें, अच्छा इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप सॉलिड की सरफेस पर प्रेशर कम कर दें और मेल्टिंग पॉइंट जो हो बदल जाए, इसीलिए यहां पर लिक्विड स्टेट एट, हालांकि मैंने कह चुका हूं कि ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल है ये, लेकिन बिल्कुल जीरो नॉन कंप्रेसिबल नहीं कह सकते इनको, इसीलिए अपन ये डेफिनेशन में बोलना पड़ेगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर, एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसको अपन क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अभी अलग अलग सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कि मेल्टिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। चलो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये तो डेफिनेशन की बात होगी सिंपल सी। ठीक है, अब इसको देखो अपन थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं जो आपस में क्लोजली अटैच्ड है, जो कि आप जानते ही हैं कि सॉलिड है तो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा बताओ? बहुत ही ज्यादा होगा। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। मान लो ये एक सॉलिड स्टेट है, अब आपने क्या किया? इसको हीट देना चालू किया। क्या किया? इसको हीट देना स्टार्ट किया, है ना। यहां से मान लीजिए अपन इसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब क्या होगा? हीट देने से क्या होगा? देखो, सबसे पहले जैसे जैसे आप इसको हीट देंगे तो इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। बताया मैंने आपको, क्या बढ़ेगी बताओ? पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि सबसे पहले पार्टिकल्स के वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। क्या होगा? पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। अब वाइब्रेशन बढ़ने के बाद क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और वो काइनेटिक एनर्जी जब इतनी हो जाएगी कि वो ओवरकम कर लेगी, किसको बताओ? अट्रैक्शन फोर्स को। दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेगी। कौन बताओ? इनकी काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वजह से दूर भागेंगे तो दूर भगाने वाला जो फोर्स है वो इस अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगा। तब ये पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और तब ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। जनरली क्या होता है? ये मेल्ट। कुछ सब्सटेंस है जो सब्लिमाइज होते हैं, सीधे ही गर्म करने पर सीधे ही गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो थोड़े से ही सब्सटेंस होते हैं। अब देखो आप, तो आपने ये देखा कि जब हम इसको गर्म करते हैं, एक बार फिर से जब इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले तो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन बढ़ेंगे, धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी धीरे धीरे क्या होगी बताओ? बढ़ती जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, उस समय क्या होगा? पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको अपन कहेंगे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा आपने देखा कि भाई सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, और ये जो प्रोसेस है इसमें इसको अपन मेल्टिंग बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये हमने यहां पर देखा। ठीक है, अब अपन दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि भैया लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो देखो जैसे अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया सेम कंडीशन यहां पर भी होगी। ठीक है, लिक्विड टू गैस। तो इस लिक्विड टू गैस बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। लिक्विड से गैस बनने वाली प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। ठीक है, अब लिक्विड से गैस बने तो इवेपोरेशन वाली जो टर्म है, देखो एक तो इवेपोरेशन है और एक टर्म है बॉइलिंग। एक टर्म क्या है बताओ? बॉइलिंग। दोनों में बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है ना। होता दोनों में यही है कि लिक्विड से क्या बनता है बताओ? गैस बनता है। इवेपोरेशन की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले अपन बॉइलिंग की बात कर लेते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है। ठीक है, और इसको हमने बॉईल करना चालू किया। क्या किया हमने? इसको बॉईल किया। ठीक है, तो बॉईल करेंगे इसको, लेकिन इसकी जो वेपर है जब तक ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा है, देखो ऊपर से लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर लग रहा है, एयर का लग रहा है ना। एयर का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ऊपर से जब तक प्रेशर ज्यादा लग रहा है, जब तक इसकी वेपर ऊपर नहीं उठेगी। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे ये वेपर, इसका जो प्रेशर है, इसकी जो वेपर का प्रेशर है उसकी उस प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे ये ऊपर उठना चालू होगी।
और उसी टेम्परेचर को बोलेंगे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, और ये प्रोसेस होगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, बॉइलिंग। ठीक है, मतलब गर्म करने से गैस में आ रहा है, गैस में कैसे आ रहा है बताओ, गर्म करने से आ रहा है, तो ये चीज क्या कहलाएगी बताओ, बॉइलिंग। और अगर मान लो अपन ने गर्म नहीं किया, ठीक है, अगर मान लो पानी को ऐसे ही किसी बर्तन में डालकर अपन बाहर रख दें तो भी वो वेपर में चेंज होता ही होता है। ठीक है, धीरे धीरे सूख जाता है, तो क्या होता है कि ऊपर की सरफेस से अपने आप ही गैस में चेंज होता है ना, अपने आप ही। क्यों होता है, इवेपोरेशन वाले टॉपिक में अपन इसको देखेंगे। अपने आप ही गैस में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। मतलब सुनो आप, अपने आप वेपर बन रही है, इवेपोरेशन, गर्म करने से बन रही है तो बॉइलिंग, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तब देखिएगा आगे। अब मैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट देखो, फिर से अपन बात कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड कांस्टेंट प्रेशर पर, देखो अगर आप खुले बर्तन में किसी को गर्म कर रहे हो तो प्रेशर सेम होता है, कितना होता है, 1 atm। एयर का जो प्रेशर है वो कितना माना जाता है बताओ, 1 atm माना जाता है। तो खुले कंटेनर में गर्म कर रहे हो तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है बताओ, 1 atm। तो कांस्टेंट प्रेशर पर, कब बताओ, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी लिक्विड को दिया गया वो टेम्परेचर, या वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड है वो गैस स्टेट में चेंज होना शुरू होता है, उसी टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, इसका बताओ, बॉइलिंग पॉइंट। उसी को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब सुनो आप, दो चीजें बताई मैंने आपको, एक तो मैंने बताया आपको बॉइलिंग, और एक मैंने क्या बताया आपको, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने पहले बताया था मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, वैसे ये है, लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी अलग है। यहाँ लिक्विड से क्या मतलब बताओ, गैस। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज होती है गर्म करने की वजह से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। बिना गर्म किए ही होती है तो इवेपोरेशन, वो अलग है। ठीक है, टर्म में ही अंतर थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड स्टेट जो है वो गैस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर अगर बढ़ा दोगे या कम कर दोगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे, ये देखा अपन ने कि लिक्विड से जो है वो गैस में चेंज होता है, और बॉइलिंग इसको अपन ने बोला तो उसकी बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं। एक मैंने आपको क्या बताया कि भाई देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया कि भाई सॉलिड से लिक्विड, और उसमें अपन ने बात की मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई लिक्विड से गैस, उसमें अपन ने बात की किसकी, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की। अब हम बात करेंगे, ये हो गया, अब हम बात करेंगे सॉलिड से गैस। किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दोनों को एक ही टर्म दिया था अपन ने, क्या बताओ, सब्लिमेशन। उसको अपन क्या नाम था, सब्लिमेशन। तो देखो आप, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ठीक है, और यहां पर नेफ्थलीन या कैम्फर कह दीजिए आप, कैम्फर है ना, जिसको अपन कपूर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, देखो आप, कैम्फर नेफ्थलीन को बोलते हैं एक्चुअल में, और नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है। ये नेफ्थलीन का फॉर्मूला इस तरह से होता है, आप आगे की क्लासेस में फॉर्मूलाज के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो है वो नेफ्थलीन का जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई रहती है। अब सुनो ध्यान से, सॉलिड स्टेट में अगर अमोनियम क्लोराइड है, आप इसको हीट देंगे तो ये सीधा ही किस में चेंज होगा, गैस स्टेट में चेंज होगा, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। ठीक है, और इसको अगर गैस को वापस से ठंडा करेंगे तो ये सीधा ही किस में आएगी बताओ, सॉलिड स्टेट में चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अब इधर से अपन बात करें या उधर से बात करें, अगर मान लो अपने पास में फिलहाल ये वाला है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसको अपन गैस में चेंज कर रहे हैं, इसको गैस में चेंज कर रहे हैं, तो ये तो हो गया सब्लाइम। इसको चेंज कर रहे हैं तो ये तो क्या हो गया, सब्लाइम। और वो जो बना है उसको बोलते हैं सब्लिमेट। जो बना है उसे अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। जो हमारे पास है वो सब्लाइम हो गया, उसको गर्म कर रही है, और गर्म करने से जो बना है सब्लिमेशन से, वो क्या कहलाएगा बताओ, सब्लिमेट। अगर मान लो सबसे पहले आपके पास गैस ही है, क्या आपके पास में गैस,
ठंडा कर रहे हैं गैस को, ठंडा कर रहे हैं तो वो सब्लाइम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा फिर सब्लिमेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस में क्या कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये टर्म होती है। ठीक है, इस तरह से आयोडीन, आयोडीन में अगर सॉलिड है तो आप गर्म करोगे तो सीधा ही आयोडीन की क्या बनेगी बताओ आपको, गैस बनेगी। ठीक है, वापस से इधर हीट करेंगे तो उधर गैस बनेगी, उधर से ठंडा कर देंगे तो वापस से क्या बन जाएगी बताओ, यहाँ सॉलिड बन जाएगा सीधा ही। ऐसे ही कैम्फर जो है वो सीधा ही यहाँ पर अगर सॉलिड है तो उधर सीधा ही क्या बनाएगा बताओ, ये गैस बनाएगा। कैम्फर सीधा ही क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। इसको गर्म किया तो फिर ठंडा किया तो सीधा ही क्या बनाएगा, ये सॉलिड बनाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स अपने पास में है जो कि बीच में लिक्विड स्टेट नहीं लाते हैं, सॉलिड से गैस बनता है, गैस से सीधा ही क्या बनता है बताओ, सॉलिड बनता है। तो ऐसी प्रोसेस को अपन बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए अब अपन उल्टी प्रोसेस की बात करते हैं, बात करेंगे गैस से लिक्विड की, लिक्विड से सॉलिड की। ठीक है, देखिएगा अगला जो अपना टॉपिक है, आप साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है लिक्विड से गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट्स आपको रिटर्न में भी दे दिए जाएंगे, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को देख देख कर और समझ समझ कर खुद ही नोट्स बनाएं। ठीक है, बाकी आपको नोट्स रिटर्न में मिल जाएंगे। देखिएगा आप ध्यान से आगे, कंडेंसेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूं बताओ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो क्या है बताओ, कि गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट का बनना। क्या है बताओ, ये गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट का बनना, उस प्रोसेस, मतलब इसको अगर डिफाइन करें आप इसको, द प्रोसेस इन विच ए गैसियस स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखो मैं डिफाइन करूं तो यहां लिख सकता हूं मैं, द प्रोसेस इन विच ए गैसियस स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग, ठंडा करने की वजह से, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ध्यान दीजिएगा कि कंडेंसेशन में मैंने प्रेशर की बात बिल्कुल भी नहीं की है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, प्रेशर की बात नहीं की है मैंने इसमें। प्रेशर अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो कंडेंसेशन जल्दी हो सकता है। ठीक है, तब उसको अपन लिक्विफिकेशन नाम देंगे, अपन उसकी आगे अलग से बात करने वाले साथ में। ठीक है, देखिएगा, द प्रोसेस इन विच ए गैसियस स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर मान लो कि दोनों काम हम साथ करें, प्रेशर को बढ़ाए, मतलब एक गैस को लिक्विड में चेंज करना है, मान लो जी इसके अंदर गैस है, इसके अंदर गैस है और इसको चेंज किस में करना अपन को, लिक्विड में। इसको मैंने किस में चेंज करना है, लिक्विड में। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ कूल किया, सिर्फ इसको ठंडा किया और ठंडा करने से लिक्विड में चेंज कर दिया, तो इस प्रोसेस को मैं कह रहा हूं कंडेंसेशन। इसे मैं क्या कह रहा हूं बताओ, कंडेंसेशन। और अपन दो काम किए, यहां से यहां गए तो दो काम किए, हमने प्रेशर बढ़ाया, क्या किया हमने, प्रेशर बढ़ाया और ठंडा भी किया, दोनों काम एक साथ किए, तब बच्चों इस प्रोसेस को बोल रहे हैं लिक्विफिकेशन। लिख देता हूं यहां पर, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन का बोलेंगे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं और जो उसको टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो लिक्विफिकेशन बोल रहे हैं जनरली। ठीक है, और अगर सीधा मतलब ठंडा करके ही लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो क्या बोल, इसको कंडेंसेशन बोल रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ठंडा करने में अपन ने क्या किया, इसको इसमें से थर्मल एनर्जी ले ली, और थर्मल एनर्जी ले ली इसमें से, तो आपको बताया कि भाई एक फोर्स कम हो गया तो दूसरा फोर्स बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। थर्मल एनर्जी कम कर दिया आपने, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो जो गैस से क्या आ जाएगी, लिक्विड स्टेट आ जाएगी वहां पर। ठीक है, चलिए अगली जो प्रोसेस अपनी वो है लिक्विड से सॉलिड। अगली प्रोसेस क्या है बताओ, लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड स्टेट से क्या बना रहे हैं बताओ, सॉलिड स्टेट बना रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीज करना या सॉलिडिफिकेशन, या अपन क्या बोलेंगे इसको, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये एक लिक्विड स्टेट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे।
ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि आप इसमें से थर्मल एनर्जी ले लेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब गैस से लिक्विड बना तब भी बढ़ा था, लेकिन लिक्विड से में और लिक्विड ठंडा किया तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। क्यों? ठंडा करने से आपने जो पार्टिकल्स को दूर ले जा रही थी थर्मल एनर्जी वो आपने कम कर दी, तो पास लाने वाली क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी। और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा बताओ? सॉलिड में चेंज हो जाएगा। मतलब लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा, इस तरह से। तो इस प्रोसेस को जिसमें हमने लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड स्टेट में चेंज किया है, सॉलिड में लाए हैं, किसको बताओ? लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड में लाए हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब सुनो आप, जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे बताओ? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड स्टेट सॉलिड में चेंज हो जाएगी उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर होते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं, चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। देखो मैं कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं। अपने पास है आइस, उसके बाद में वाटर और एक है वाटर वेपर, ठीक है। तो आइस को अगर वाटर में चेंज करना है तो टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा? वाटर में चेंज करना है तो कितना मेल्ट करना पड़ेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। कितना गर्म करना पड़ेगा? 0 डिग्री से ऊपर। वाटर को आइस में चेंज करना है तो उल्टा करना है तो क्या करना पड़ेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको बोले? फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोले? तो 0 डिग्री को ही क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और 0 डिग्री को ही क्या बोलते हैं बताओ? फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वाटर को अगर आप मतलब वेपर में चेंज करना है तो कितना गर्म करते हैं बताओ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। 100 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे तो क्या है? वाटर वेपर बनेगी। और 100 से जैसे ही कम होगा वैसे फिर से क्या बन जाएगा बताओ? वाटर बन जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होते ही क्या बन जाएगा? वाटर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताओ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कितना है? वो भी कितना है बताओ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे बताओ? एक ही पॉइंट पर होंगे, ठीक उसी तरह से जैसे यहां पर है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा। और अब एक टॉपिक जो अपना बचा है वो बचा है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के लिए मैं फिर से बता दूं आपको कि एक खुले कंटेनर में इवेपोरेशन, देखो मैंने वहां पर थोड़ी सी चर्चा की थी, यहां पर देखो एक बार फिर से आप देख लो कि मैं क्या कह रहा था आपको। अगर गर्म करके लिक्विड को, ये मान लो ये लिक्विड है, ये क्या बताओ? लिक्विड है, ठीक है। अगर गर्म करके इसको गैस में चेंज कर रहे हैं तो वो तो हो गया बॉइलिंग, ठीक है। अब अगर मान लो गर्म नहीं किया और इसको धूप में रख दिया या ऐसे ही रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पर भी ये जो ऊपर की पार्टिकल है, अपर सरफेस के पार्टिकल, वो वेपर में आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? ध्यान से समझना आप लोग। एक अंदर का जो पार्टिकल है ना, उस पार्टिकल पर सभी तरफ दूसरे पार्टिकल का अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल एक तरह से बैलेंस कंडीशन में रहता है, सब तरफ दूसरे पार्टिकल को, मैक्सिमम पार्टिकल अट्रैक्ट किए हुए हैं इसको, ठीक है। ऊपर के जो पार्टिकल हैं, जो सरफेस पर पार्टिकल हैं, उन पर अंदर की तरफ के पार्टिकल के अट्रैक्शन तो लग रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ उनके ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो आप समझना ध्यान से, इसका मतलब इन पार्टिकल्स पर अट्रैक्शन कम है। कम है मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ? ज्यादा। मतलब आप समझ लो कि ये जो पार्टिकल है, अगर अट्रैक्शन कम है तो इनकी काइनेटिक या थर्मल एनर्जी क्या होगी बताओ? ज्यादा। तो अपर सरफेस के किसी भी लिक्विड की अपर सरफेस के जो पार्टिकल है उनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है बताओ? ज्यादा होती है। इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पर भी या उससे कम टेम्परेचर पर भी वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनकी थर्मल एनर्जी क्या है बताओ? पहले से ही ज्यादा है, अंदर वालों से पहले से क्या है बताओ? ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी हीट में इनको मिली तो ये जनरली इजीली क्या होंगे? वेपर में आ जाएंगे, ठीक है। हमने गर्म बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? गर्म नहीं किया है फिर भी वेपर बन रही है तो क्या बोलेंगे इसको? इवेपोरेशन, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज हमने देखा कि एक मैटर की एक स्टेट से उसको दूसरी स्टेट में कैसे चेंज करें, और टर्म्स देखिए अपन ने। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और
इन टर्म्स के बारे में देखा कि भाई इवेपोरेशन क्या होता है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, है ना, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब हमने आज सीख लिया। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा और इसके जो है वो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।